नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के पेनेक्स सिस्टम में आप डीएसएस कंसोल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप डीएसएस को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स का पेनेक्स 6S हमने सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हम आपके पास ये जो फ़ोन है ये मैट्रिक्स का 510 मॉडल है, EON 510, और साथ में एक ये DSS है जो कि DSS 32। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस फ़ोन DSS के लिए कोई भी पोर्ट ऑक्यूपाई नहीं करता है, आपके की फ़ोन से ही आपका जो DSS है वो काम करता है। तो मीन्स मतलब ये है कि आपको कोई, जैसे कि अगर आपने सपोज 2 डिजिटल फ़ोन्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं तो आप 2 डिजिटल फ़ोन्स पे ही अपने DSS भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं लेगा जैसा कि कई बार EPBX में होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कनेक्शन की बात करेंगे। तो कनेक्शन में आप यहाँ पर DSS, ये जो हमारा EON 510 फ़ोन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए EON 510 फ़ोन में आपको जब भी आपको लाइन कनेक्ट करनी है तो लाइन कहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो बैक साइड में जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं बैक साइड में। एक ऑप्शन जो है हमारा ये मेन फ़ोन को कनेक्ट करने का है, यानी जो आपका फ़ोन कनेक्ट होगा वो यहाँ पर कनेक्ट होगा ऑलवेज़, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर आपको अगर यहाँ पर बैक एंड में देखेंगे तो कंप्यूटर टाइप का साइन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। जो भी आपकी केबल आएगी, जो आपके सिस्टम से केबल आएगी, वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। और जो दूसरा पोर्ट है ऑक्स पोर्ट, तो ऑक्स पोर्ट इज़ बेसिकली फॉर द DSS, यानी आप अगर DSS अपना कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑक्स पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। और ऑक्स पोर्ट से तो कनेक्ट करेंगे और साथ में जो DSS के अंदर भी 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर DSS इन लिखा हुआ है, इसमें इन लिखा है, नीचे वाले में आउट लिखा हुआ है। तो अगर आप एक DSS कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप EON 510 के जो पोर्ट है ऑक्सिलरी पोर्ट से यहाँ पर DSS के इन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से आप अगला DSS भी यहाँ से आउट और पोर्ट से और अगले DSS के इन पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसको जो DSS को यहाँ पर इन पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है और ये केबल जो है इसके साथ छोटी सी केबल है जो कि इसके साथ आती है, जो कि DSS से सीधे ही आपके मेन फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है। तो अब हम इस केबल को कनेक्ट करते हैं ऑक्स पोर्ट से। तो यहाँ पर हमने बैक साइड में इसको ओपन किया और यहाँ पर ये ऑक्स पोर्ट है और ये ऑक्स पोर्ट से हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो तब देखेंगे कि हमारी DSS में भी लाइट ग्लो करनी शुरू कर जाती हैं, यानी दैट मीन्स कि आपके DSS में करंट आ चुका है। और अब हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ये DSS 32 है, 32 पोर्ट का DSS इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर ऑलरेडी कीज़ हैं, 16 कीज़ हैं और यहाँ पर 32 पोर्ट का ऑलरेडी DSS आपके साथ हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो अब इसको अगर प्रोग्राम करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें इसको प्रोग्राम जो है अपने सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो EON, जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के से जो हमें EPBX से कनेक्ट करना है, तो EPBX में जो पोर्ट होते हैं 2 पोर्ट होते हैं, LAN और WAN। तो आपको जो है WAN पोर्ट से कनेक्ट करना है, EPBX को WAN पोर्ट से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि WAN पोर्ट का जो IP होता है बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.100 होता है। तो उससे आप यहाँ पर इसको लॉगिन करेंगे, किसको, आप अपने PC को। तो चलिए अब हम PC को लॉगिन करते हैं, अपने PC पर आपको लेके चलते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो कीज़ हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कीज़ जो हैं ये 16 कीज़ हैं, फ्लेक्सिबल कीज़, और ये आपकी 16 और ये 16। तो दैट मीन्स टोटल में आके आपके पास इस समय 48 कीज़ हो गई हैं। तो आप किसी भी कीज़ को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सारा वो आपके PC से, कंप्यूटर से प्रोग्राम हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा इसमें वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए अब हम आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास अब जो है किया हुआ है। अब हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो सॉफ्टवेयर में आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए 192.168.1.100 हमारा पासवर्ड है, तो उससे हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं, जो भी हमने पासवर्ड अपना बनाया है उससे पासवर्ड से हम इसको लॉगिन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लॉगिन कर दिया है। अब हमारा ये लॉगिन हो चुका है और फिर हम इसको नेक्स्ट अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जाना है DKP कॉन्फ़िगरेशन में, यानी DKP कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर DKP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर DKP पैरामीटर्स आता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो की फ़ोन है उसका पोर्ट नंबर है 3, यानी उसका एक्सटेंशन नंबर है 3003, जिसको हमें प्रोग्राम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट में इसको स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर
हमें क्योंकि अपनी कीज़ प्रोग्राम करनी है, अपने DSS की भी और अपने हमारे मेन फ़ोन की भी, तो हम यहाँ पर की सेटिंग पे क्लिक करेंगे और की सेटिंग पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो हमारा फ़ोन जैसा हमारे पास है फिजिकली वैसा ही फ़ोन आपके सामने बन के स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब क्या है कि जैसे हमारे को प्रोग्राम करना है, सपोज़ ये की बनानी है DSS की, फर्स्ट की यहाँ पर जो आपकी मेंशन है, तो हम यहाँ पर नन पे क्लिक करेंगे। तो नन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। वो विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना जो भी की बनाना चाहें तो वो उसको आप बना सकते हैं। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी अभी बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। अब सपोज़ इसको हमें 2021 बनाना है एक्सटेंशन नंबर, तो 2021 का हमारा जो पोर्ट नंबर है वो हमारा 21 है, जो कि हम SLT पैरामीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम SLT सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो क्योंकि पोर्ट नंबर है 21, तो हमने यहाँ पे 21 सेलेक्ट किया और इसको हम ओके कर देंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप पोर्ट नंबर चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए इसको हमें 2022 बनाना है, तो हमने यहाँ पर इसको फिर हमने वही सेम SLT सेलेक्ट किया और इसको हमने पोर्ट नंबर जो 22 था, क्योंकि हमें मालूम है हमें तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। तो हमारे ये दोनों पोर्ट्स आप स्क्रीन में देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन पे 21 और 22 दो पोर्ट्स आपके डिफाइन हो चुके हैं। और इसके पोर्ट कैसे आप चेक करेंगे, अभी हम चेक भी करेंगे कि भाई ये हमारा कैसे हमने पोर्ट इसको आइडेंटिफाई किया है। तो इसको अब हम एक बार क्लोज़ कर देंगे और पोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको SLT पैरामीटर्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर SLT कॉन्फ़िगरेशन के अंदर SLT पैरामीटर्स है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ये डिफाइंड है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा 21 यानी 2021 एक्सटेंशन नंबर है और 22 जो कि हमारा लाइट है और ये 2022 है। तो ये हमारे एक्सटेंशन नंबर्स हमने प्रोग्राम किए हैं अपने DSS के अंदर। तो इसमें DSS में आप डिजिटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको की फ़ोन के लिए भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ट्रंक के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप ट्रंक चाहें तो ट्रंक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरीके से यहाँ पर DKP पैरामीटर्स में जाके आप ट्रंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो अब चलिए हम एक बार डायल करके देखते हैं कि भाई हमारा डायल हुआ है नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन में जो हमारा जो फ़ोन कनेक्टेड है, अब हम उस फ़ोन को एक बार फिर स्क्रीन में अपने सामने लाते हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ोन आपका आ चुका है और इस फ़ोन में हमने जो ये दो कीज़ हमने जो बनाई थी, यानी जो 21 और 22, अब इसको हम प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ़ोन कनेक्टेड है, तो ये हमारा रिंग होना शुरू हो गया है। तो दैट मीन्स कि हमारी ये जो की है 21 बन चुकी है इस 2000, और इस पे स्क्रीन पे भी आप देखेंगे तो देखिए 2021 आपके पास इसमें एक्सटेंशन नंबर आपके इसमें नज़र आएगा। देखिए ये 2021 नज़र आ रहा है। अब हम दूसरी की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है 2022 आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी हमने सेकंड की हमने प्रेस किया तो 2022 आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने एक्सटेंशन जो भी आप बनाना चाहें बहुत ही ईजिली इसके थ्रू बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारी ये कीज़ जो है ये प्रोग्राम हो गई, जो भी हमें अपनी कीज़ चाहिए था वो उस तरीके से हमने इस कीज़ को प्रोग्राम कर लिया। तो इस कीज़ को आप ट्रंक भी बना सकते हैं, इसमें आप बाहर का आउटसाइड नंबर भी फीड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर जो है कोई भी किसी भी फंक्शन के लिए इन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये प्रोसेस होता है इसका। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर से लॉगिन करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको IP एड्रेस बहुत ही ईजिली आप कंप्यूटर से लॉगिन करके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।